पार्थ चैटर्जी पर एक महिला ने चप्पल फेंकी है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, पश्चिम बंगाल से पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार हैं और उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि उन पर चप्पल फेंकी गई है। एक महिला ने पार्थ चैटर्जी के ऊपर चप्पल फेंकी है। करोड़ों का कैश मिला है। पार्थ चैटर्जी कह रहे हैं कि पैसा मेरा नहीं, अर्पिता भी कह रही है कि पैसा मेरा नहीं। पैसा किसका है तलाश रही ईडी की टीम, लेकिन अभी पार्थ चैटर्जी के खिलाफ अब जनता में आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं और उसी की एक तस्वीर सामने आई है। यही वो महिला है, अभी उन्होंने पार्थ चैटर्जी के ऊपर ये पत्थर चप्पल बताया जा रहा है कि फेंका था, एक जूता जो है बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्थ चैटर्जी के ऊपर फेंका और ये चप्पल बताया जा रहा है कि पार्थ चैटर्जी के ऊपर फेंका गया है। तो चप्पल फेंका गया है पार्थ चैटर्जी के ऊपर और एक महिला ने ये चप्पल फेंका है। दरअसल पार्थ को अस्पताल में लाया गया था उनकी जो है स्वास्थ्य जांच के लिए। ऋतिक मंडल हमारे साथ हैं। ऋतिक, ये महिला कौन है और क्यों चप्पल फेंका? देखिए, कुछ देर पहले पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को जोका एएसआई अस्पताल ले जाया गया। आप जानते हैं कि हर 48 घंटे में दोनों को वहां पर कोर्ट के निर्देश में लिया जाता है और इस दौरान क्या होता है कि इमरजेंसी जो वार्ड है वहां पर पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी जाती है। पिछले कुछ दिनों से हमने ये सिलसिलेवार तरीके से हमने देखे कि बहुत सारे जो लोग वहां पर आते हैं इलाज के लिए, मरीज या फिर उनके करीबी रिश्तेदार, वो वहां पर घंटों भर रुके रहते हैं क्योंकि वहां पर एक तरीके से ऐसी स्थिति बन जाती है जो हालात आज भी पैदा हुआ था जब पार्थ चैटर्जी घंटों भर करीब 1 घंटे के ज्यादा समय से दोनों को अंदर रखा गया था। उस दौरान लोग अंदर बाहर नहीं हो पा रहे थे। तो जैसे ही पार्थ चैटर्जी वहां से निकलते हैं वहां पर पूरी तरीके से जो सेंट्रल फोर्स की घेराबंदी थी, लेकिन इस बीच ये महिला जो कह रही है कि उनके वो अपने जो करीबी रिश्तेदार उनके इलाज के सिलसिले में वहां पर पहुंच गए थे, तो उन्होंने एक चप्पल उठाकर पार्थ चैटर्जी को निशाना बनाया। हालांकि किसी भी तरीके से वो बच तो गए, उनके गाड़ी पर जाकर वो चप्पल टकराई, लेकिन बाद में हमने जब पूछा उस महिला से, उन्होंने कहा कि जिस तरह के आक्रोश लोगों में है इसके चलते उन्होंने चप्पल उठा के उन पर फेंका है, लेकिन बाद में उस महिला को वहां पर हटाया गया। हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस की तैनाती हो चुकी थी, फौरन वहां से उन लोगों को हटा दिया गया और पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को सही सलामत वहां से निकालकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस जो दफ्तर जो सॉल्ट लेक में है वहां पर ले जाया गया है। पूछताछ की सिलसिला भी शुरू हो चुका है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। ऋतिक, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है? ये महिला कौन है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कोई साधारण महिला है या फिर किसी पार्टी से ताल्लुक रखती है? आक्रोश क्या है, इसने क्या प्रतिक्रिया दी, आखिर क्यों उसने चप्पल फेंक दिया पार्थ चैटर्जी पर? जी 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 देखिए, उनसे हमने सवाल किया था तो उनके जवाब ने वो ये कहा कि वो इनके साथ कोई पार्टी का ताल्लुकात नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का आक्रोश लोगों में है और वो भी बहुत नाखुश है जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है, वो खफा इसलिए थी क्योंकि पार्थ चैटर्जी जो मंत्री रह चुके हैं, जो करोड़ों के घोटाले में फिलहाल ईडी के गिरफ्त में है, उनको गिरफ्तार करने के बावजूद जो साधारण लोगों का पैसा उन्होंने लूट लिया, इसके चलते उसको जिस तरीके की जो सुविधा दी जा रही है, खासकर अस्पताल में जिस अस्पताल में लोग पहुंचते हैं, मरीज पहुंचते हैं, उनको जिस तरीके से वहां पर लिया गया और जैसे वहां पर घेराबंदी कर दी गई, गाड़ी से उनको लिया गया, उसके बाद व्हीलचेयर से उनको बिठाकर अंदर लिया गया, तो लोगों में आक्रोश इसलिए है कि वो लोग नाखुश इसलिए हो रहे हैं, वो महिला भी नाखुश इसलिए थी कि इसके चलते जो साधारण लोग हैं उनको काफी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो ये नहीं समझते कि ठीक हो रहा है कि इस तरीके की सुविधा एक आरोपी जो है इस करोड़ों की घोटाले में उनको देना चाहिए। इसके लिए इसका यही गुस्सा उन्होंने चप्पल फेंककर दिखाया और बाद में हालांकि जो ऑफिसर्स जो थे, जो सेंट्रल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स थे या फिर जो केंद्रीय बल वहां पर तैनात थी, तो वो पहले से वो धीरे धीरे वो फौरन वहां से उन लोगों को हटा दिया ताकि स्थिति और ना बिगड़े। जी, अब जरा ये बताइए कि जब मेडिकल के लिए वो जा रहे थे उस वक्त ये चप्पल फेंकी गई या लौटते वक्त फेंकी गई, और उसके बाद क्या कोई अब तक आधिकारिक बयान आया है पुलिस प्रशासन की तरफ से इस महिला को लेकर? अब तक कोई नहीं, देखिए जैसे ही क्योंकि हमने देखा कि करीब कुछ घंटों भर वहां पर दोनों को रखा गया था,
जैसे ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी और जो वहां पर पुलिस तैनात थी वो दोनों ने घेराबंदी करके वहां से पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को लेकर निकले इमरजेंसी के बिल्कुल बाहर, क्योंकि वहां पर एक स्लोपिंग था जहां पर व्हीलचेयर से उन दोनों को बाहर निकाले गए। और तब आनंद फानन में आप समझ सकते हैं कि जैसे वहां पर एक अफरा तफरी का माहौल भी था। इस बीच इस दौरान वो महिला जो भीड़ से थोड़ी दूर ही थी वहां से उन्होंने चप्पल उठा के फेंका और उसके बाद हालांकि जब गाड़ी वहां से निकल रहा था, काफिला वहां से निकल रहा था अस्पताल से, उस दौरान उनके गाड़ी को निशाना बनाया गया उस महिला के जरिए। हालांकि उनसे जब पूछा गया, पुलिस ने भी पूछताछ की, हालांकि उन्होंने वहां से हटा दिया गया है। लेकिन हम पहले से देख रहे थे कि किस तरीके से हर रोज हर 2 दिनों में जैसे ही वहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं मेडिकल जांच के लिए, तो पहले से बहुत से लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। गौरतलब है कि ये मसला फिलहाल जिसका जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है उस पर लोग बहुत उत्सुक है, इसलिए उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं। हमने आज देखा कि पहले से ही घेराबंदी कर दी गई थी, क्योंकि जिस इलाके में वो जाएंगे इन्हें जो इमरजेंसी ब्लॉक है उस अस्पताल के, वहां पर अन्य कई सारे जो गाड़ी है वहां पर आना जाना उनको रोक दिया गया था, पहले से बैरिकेड लगा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहां पर थे, तो इस दौरान ये हादसा हुआ। लेकिन अब तफ्तीश की जा रही है कि किस तरीके से क्या उन्होंने जानबूझकर ये चीज किया है, उन्होंने चप्पल उठा के फेंका या फिर वो उनका ये तय था, ऐसा कुछ इरादा था पहले से इसलिए वो वहां पर रुकी हुई थी। इन सब चीजों की पूछताछ पुलिस भी कर रही है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दौरान सिर्फ ईडी के अफसर्स और जो केंद्रीय बल के जवान है वो बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं। दरअसल यही महिला है, इन्होंने चप्पल फेंका पार्थ चैटर्जी पर, और क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है आपको हम सुनवाएंगे भी, किस तरह से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रखा। আপনি খালি পায়ে বাড়ি যাবেন কি করে? খালি পায়ে বাড়ি যাবেন কি করে? আমি কোথা থেকে লাইভ আছি? আপনি কোথা থেকে আসছেন? একটা না দুটো। আপনি কোথা থেকে আসছেন? সেই বোকা ইএসআই থেকে ক্যামেরা। दरअसल आक्रोशित है ये महिला, और किस तरह से पश्चिम बंगाल में ये जो घटनाक्रम सामने आया है उसको लेकर नाराजगी है, किस तरह से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। और बंगाली में ये कह रही थी, और दरअसल यही महिला थी जिन्होंने पार्थ चैटर्जी पर चप्पल उछाली। हालांकि अब पार्थ चैटर्जी और अर्पिता सब सुरक्षित हैं, और चप्पल से यह हमला अपने आप में दरअसल जनता के आक्रोश को, रोष को दर्शा रही है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वही तस्वीर है, उसी महिला ने चप्पल फेंकी। और इस बीच तरह तरह की तमाम प्रतिक्रिया आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शुभेंदु अधिकारी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी से आज तक ने खास बातचीत की, आपको हम सुनवाते हैं शुभेंदु अधिकारी उनकी प्रतिक्रिया। शुभेंदु अधिकारी जी की अमित शाह से मुलाकात हुई है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद शुभेंदु अधिकारी जी। शुभेंदु जी, अमित शाह से आपकी क्या बातचीत हुई है, खास तौर से पार्थ चैटर्जी के मुद्दे पे जो वहाँ पैसा मिल रहा है? अरे मिनिस्टर को देखिए, दोनों इशू में बात हुआ। एक तो रिक्रूटमेंट स्कैम, इसमें एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ करीब 80-90 लाख 80-90 लाख अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ का सवाल है। और ये रैकेट है, इसमें ईएमसी का 100 से भी ज्यादा लीडर लोग का इन्वॉल्वमेंट है, इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट था ऑनरेबल एचएम के पास। एचएम एश्योर्ड मी। और सेकेंड, अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीए कानून तो पारित हो गया मोदी जी का ब्लेसिंग्स में, यशस्वी गृह मंत्री ने करा दिया। अर्ली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये मैं रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कंसीडर किया। जो बूस्टर डोज चालू हुआ है, ये सब प्रक्रिया, ये मिशन खत्म होने के बाद इस बारे में कार्रवाई किया जाए। लेकिन ये जो पैसा मिल रहा है पार्थ चैटर्जी का, किसका पैसा है? क्या ये पूरा रुपया तृणमूल का है और बुआ भतीजा का है। लेकिन आगे क्या इसकी जो जांच है, जांच एजेंसी बताएगा। ये मनी ट्रेल का सवाल है, इसमें ईडी का पास एक्ट है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। किंग पिन से लेकर जो गांव से जो रुपया कलेक्ट किया कलेक्टर, उसका खिलाफ भी
सेम एक्शन पीएमएलए के अंदर होना चाहिए। आखिरी सवाल, और कौन लोग शामिल हो सकते हैं इसमें? ऊपर तक आपको लगता है सिर्फ पार्थो चैटर्जी? मेरा पास जो जानकारी था मैं ऑनरेबल एचएम को पास दे दिया। उसमें 100 से भी ज्यादा टीएमसी का एमएलए, मिनिस्टर और पंचायत लेवल का लीडर इन्वॉल्वमेंट है। धन्यवाद। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।